नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के रेजिडेंसी परिसर में, जो लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। 1857 के युद्ध में यह परिसर अंग्रेजों के अधीन थी और अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली हुंकार यहीं से शुरू की थी। तो आइए आपको दिखाते हैं रेजिडेंसी परिसर के अंदर का पूरा व्यू और बताते हैं आपको इससे जुड़ी हुई बातें। गोमती तट पर स्थित बेली गार्ड यानी रेजिडेंसी नवाबों के शहर लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे देखने देश विदेश के कई पर्यटक आते रहते हैं। रेजिडेंसी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की कुछ पहली और अहम लड़ाइयों का प्रतीक है। रेजिडेंसी की स्थापना 1775 में लखनऊ में हुई। उन दिनों लखनऊ को अवध नाम से जाना जाता था। यह स्थापना तब हुई जब फैजाबाद से राजधानी अवध में स्थानांतरित हुई। नवाब आसिफउद्दौला द्वारा इसका निर्माण ब्रिटिश अफसरों के रहने के लिए शुरू कराया गया था, जिसे नवाब सादत अली खां द्वारा पूरा करवाया गया। हमारी शुरुआत होती है बेली गेट से। बेली गेट रेजिडेंसी के प्रवेश पर स्थित है। इस गेट का निर्माण नवाब सादत अली खान ने 19वीं सदी में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में कराया था। इसे गार्ड गेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सैनिक इस गेट के ऊपर से दूर तक नज़र रख सकते थे। 1857 में युद्ध के दौरान यहाँ की रक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट एथकिन की थी। घेराबंदी के दौरान इस गेट को अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था और बाईं ओर 18 तोप तैनात थे। किंतु क्रांतिकारियों के हमलों से यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अत्यधिक जर्जर हो जाने के कारण से हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। गेट से अंदर प्रवेश करने पर दाईं बगल कोषागार भवन है, जो राजपूत तथा अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों से सुसज्जित है। आप ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे, यह है कोषागार भवन, जो 1857 के युद्ध के समय कारतूस बनाने के प्रयोग में अंग्रेज ने लाया था। आप ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर उस समय गोलाबारी के निशान मौजूद है। जब उस समय क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय के जो निशान यहाँ पर मौजूद हैं, गोलाबारी और तोप के जो निशान मौजूद हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। द्विमंजिली भवन 1851 ईस्वी में 16,897 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई थी, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इस भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग में लाया गया था। भवन को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भीषण क्षतिग्रस्त का सामना करना पड़ा था। इसकी बाहरी दीवारों पर आज भी बंदूक के गोलियों और तोपों के निशान दृष्टिगत हैं। रेजिडेंसी के अवशेष लगभग 33 एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें जिनसे कई कहानियाँ संबंधित हैं। कोषागार के आगे एक भव्य इमारत के अवशेष हैं। ये बैंक्वेट हॉल यानी दावत खाना है। इसका निर्माण सादत अली खान ने करवाया था। संपूर्ण रेजिडेंसी परिसर में शायद ये सबसे शानदार इमारत थी। इसके शानदार कक्ष और सभागार आईने तथा रोशनी दीवान से सुसज्जित थे। यहाँ नवाब के सम्मान में दावतें आयोजित की जाती थी।
सभागार में कीमती फर्नीचर तथा उच्च कोटि की कारीगरी की गई है। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित फव्वारा काले और सफेद संगमरमर की कलात्मक पच्चकारी का अद्भुत नमूना है। बैंक्वेट हॉल से ठीक उल्टी दिशा में दाईं ओर रेजिडेंसी सर्जन डॉक्टर फेरर के घर के अवशेष मिलते हैं। यह भवन एक ढाल पर बनाया गया है। 2 जुलाई को बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहां लाया गया था तथा इलाज के दौरान 4 जुलाई 1857 में उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर फेरर के घर से ठीक उत्तर पश्चिम में 3 मंजिला शानदार इमारत ब्रिटिश रेजिडेंट के उपयोग हेतु बनाई गई थी। यही पूर्व रेजिडेंसी भवन है, जिसके कारण संपूर्ण परिसर रेजिडेंस के नाम से विख्यात हुआ। पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार एक सुंदर पोर्टिको से सुसज्जित है। पश्चिम भाग में ऊंचे स्तंभों से बना एक चौड़ा बरामदा था, जिसकी छत पर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां थीं। इमारत के दक्षिण भाग में गहरे तहखाने थे, जहां गर्मियों में रहने वाले अंग्रेजों को काफ़ी राहत मिलती थी। 1857 की घेराबंदी के दौरान महिलाओं ने इसी भवन में शरण ली थी। यही वह इमारत है जिस पर कभी ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक यूनियन जैक लहराया करता था। मुख्य भवन के सामने इमारतों का परिसर बेगम कोठी के नाम से मशहूर है। बेगम कोठी प्रारंभ में नवाब आसिफउद्दौला के स्वागत में थी। कालांतर में इसे कुछ यूरोपीय लोगों को बेच दिया गया। उन्होंने यहाँ यूरोपीय वस्तुओं का व्यवसाय भी किया। बाद में यहाँ बादशाह नसरुद्दीन हैदर की विलायती बेगम यहाँ रहा करती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली बहन बाद में यहाँ परंपरागत अवधी स्थापत्य शैली में एक खूबसूरत मस्जिद और इमामबाड़े का निर्माण किया। इमामबाड़ा इंडो यूरोपीय शैली के मेलजोल से एक सुंदर नमूना है। मुख्य रेजिडेंसी भवन से उत्तर पश्चिमी दिशा में सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान मौजूद हैं। चर्च को 1810 में गोथिक शैली से निर्मित किया गया था। अब इसके मात्र 2 फीट ऊंचे अवशेष ही मौजूद हैं। चर्च के चारों ओर कब्रिस्तान है। 1857 के घेराबंदी के समय मृतकों की अत्यधिक संख्या के कारण उन्हें चर्च के पास ही एक संक्षिप्त प्रार्थना के साथ दफना दिया गया था। रेजिडेंसी की टूटी हुई दीवारें, तोप के गोलों से छली हुई इमारतों के अवशेष, इसके परिसर में चुपचाप खड़ी तोपें और बीच बीच में इस चुप्पी को तोड़ते स्तंभ 1857 में गुजरी दास्तां कहते हुए महसूस होते हैं। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आज़ादी और आत्मसम्मान के लिए अपने पूर्वजों द्वारा दी गई कुर्बानी पर गर्व होता है, साथ ही आज़ादी के लिए चुकाई गई कीमत का एहसास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियो आप आसानी से देख सकें और चैनल में बने रहें और प्रतीक्षा करें। जल्द ही उपलब्ध होंगे आपके समक्ष एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।